हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 92 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 92 जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ पढ़ा हुआ, सॉल्व किया हुआ लगेगा, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 87 है ना, उसी का ही कॉपी है। बस फिगर्स में चेंज हो गया। चेंज भी क्या हुआ है, वहां पर प्रॉफिट 80,000 है, यहाँ पर 8 लाख कर दिया। एक एक जीरो और इंक्रीज कर दी है। सॉल्यूशन आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे करोगे, याद है ना? जो ये 8 लाख का प्रॉफिट है, आलिया भानु चांद में आपने 3:3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग दीज एडजस्टमेंट्स। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आलिया और चांद को सैलरी मिलनी थी और भानु को कमीशन। और भानु और चांद ने आलिया को गारंटी दी थी 3,50,000 की मिनिमम प्रॉफिट की। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो कौन पूरा करेगा? भानु और चांद। अब यही सब जो गड़बड़ हुई है, इसको करेक्शन करने के लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो कैसे करेंगे, याद है? आलिया भानु चांद, जिनको आपने प्रॉफिट 8 लाख का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले तो हमारे पास प्रॉफिट है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो हम इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए क्या लिखोगे? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो 3:3:2 रिवर्स्ड। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। ये प्रॉफिट अगर हम इनसे लेंगे तो क्या करेंगे? इनके अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम कहीं पर रिकॉर्ड नहीं कर रही है, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि अगर हम ये प्रॉफिट रिवर्स करते हैं तो किस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इन तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ये प्रॉफिट फर्म के पास वापस आ जाएगा, जिसे हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आलिया और चांद दोनों को सैलरी मिलनी है 15,000 रुपीज पर मंथ। 15,000 रुपीज के हिसाब से 1,80,000 आलिया को मिलेंगे। अगर आलिया को देंगे तो उसके लिए फायदा, उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इसी तरह से चांद को दोगे तो चांद का अकाउंट भी आप क्रेडिट करोगे। तो प्रॉफिट 8 लाख में से 3,60,000 आपने बांट दिए, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। पार्टनर को हम दे रहे हैं फर्म का जो प्रॉफिट था, उसमें से इतना प्रॉफिट आपने बांट दिया। इसके बाद भानु को कमीशन देना है, तो कमीशन 40,000 भानु को देंगे तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट का हिस्सा 40,000 ये भी बांट दिया। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी देना था हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2 में। तो 8 लाख में से 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 4 लाख जो बचा, उसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उस हिसाब से आलिया को 1,50,000, भानु को 1,50,000 और 1 लाख मिलेंगे चांद को। तो इन तीनों के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब ये पूरा प्रॉफिट आपने बांट दिया, फर्म के पास प्रॉफिट नहीं बचा। यहां तक तो हो गया आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना था। लेकिन इसके बाद जो इन दोनों पार्टनर ने आलिया को गारंटी दी है, उसको पूरा करना है। तो आलिया का प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तो 1,50,000 बन रहा है। गारंटी उसको 3,50,000 की दी है, तो 2 लाख का प्रॉफिट इसका कम बन रहा है। तो 2 लाख का प्रॉफिट इसको कौन देगा? भानु और चांद बराबर बराबर। तो आलिया के अकाउंट को हम 2 लाख से क्रेडिट करेंगे और बाकी 1 लाख और 1 लाख भानु और चांद से हम लेंगे। तो इन दोनों के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, यही एडजस्टमेंट होगी। अब फाइनली जब आपने सारी एडजस्टमेंट कर ली है, तो आप चेक करोगे कि अगर हम ये डेबिट क्रेडिट सब करते हैं तो चेक करते हैं कि किसका डेबिट बनता है, किसका क्रेडिट बनता है। बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट किसका आ रहा है? तो जैसे कि यहां पर आलिया का अगर आप चेक करते हो तो इसका क्रेडिट ज्यादा बन रहा है और डेबिट कम है। तो इसका मतलब इसको पैसा मिलना है कितना? 2,30,000। इतना पैसा इसको कम मिला, इसके अकाउंट में हम इतना पैसा और क्रेडिट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसका हिस्से का पैसा किसके पास चला गया? भानु और चांद के पास। भानु का चेक करो, इसके अकाउंट में डेबिट ज्यादा हो रहा है, 4 लाख डेबिट हो रहा है और क्रेडिट 1,90,000 है। इसका मतलब
इसका मतलब है कि हमें इससे ये पैसा 2,10,000 लेकर के आलिया को देने हैं। चांद के पास चेक करते हैं, इसका भी डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, 20,000 से डेबिट ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास भी प्रॉफिट ज्यादा चला गया है, हम इससे वापस लेंगे। तो जब आप ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे तो जितनी भी मिस्टेक हुई थी वो सारी खत्म हो जाए। तो जर्नल एंट्री क्या होगी और कौन सी तारीख को करोगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख 1 अप्रैल 2026 को भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,10,000, चांस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू आलियास कैपिटल अकाउंट 2,30,000। आपका जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।